हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये जो टर्म है, इसको हम प्लांट्स के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली उसका मतलब बार बार हम प्लांट्स के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और एनिमल्स के लिए हम एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। तो एनिमल्स के लिए हम एसेक्सुअल टर्म अनएम्बिगुअसली मतलब स्पष्ट रूप से हम एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, और प्लांट्स के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यूज करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है, या फिर हम कह लें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। देखिए, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। प्लांट्स के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम फ्रिक्वेंटली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एनिमल्स के लिए हम एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। अनएम्बिगुअसली स्पष्ट रूप से हम एनिमल्स के लिए एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, और प्लांट्स के लिए हम फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज होता है, जैसे कि रूट्स का, स्टेम का और लीफ का। ये सारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से? जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, या फिर प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously। मतलब बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से हम एनिमल्स के लिए या फिर दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए हम एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। इन प्लांट्स के अंदर द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार। प्लांट्स के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले, बात सेम है। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट कैसे कौन कौन सी होते हैं? जैसे कि रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। और इन ये सारे क्या है? ये सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है। ये सब मॉडिफाइड स्टेम है। अगर इनकी डिटेल आपको जाननी है तो आप मेरा स्टेम मॉडिफिकेशन वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आप जा करके एक बार मेरा मॉडिफाइड स्टेम का जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे कि रनर क्या होता है, राइजोम क्या होता है, सकर क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, बल्ब क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके ज़रूर देखिएगा उसको। आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। क्या रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इनके पास ये क्षमता होती है, ये नए ऑफस्प्रिंग को ये पैदा कर सकते हैं या फिर नए ऑफस्प्रिंग को ये दे सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे कि रनर वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है, राइजोम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं। अभी किन प्लांट्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। ऑब्वियसली सिंस फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, वहां पर एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल।
बताइए, हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक टर्म यूज करते थे, क्लोन। बताइए, हम यहाँ पर क्लोन क्लोन का मतलब क्या था? क्लोन का मतलब ये था कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। बताइए, और ये कहाँ में मिलता था? ये में मिलता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये भी तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। तो यहाँ पर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी क्लोन टर्म एप्लीकेबल है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट्स के भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी हम टर्म क्लोन यूज कर सकते हैं, या फिर हम टर्म क्लोन यूज करेंगे। टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए, अगर हम बात करें पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर और दहलिया की, यहाँ पे जो नए प्लांट्स होते हैं ये कहाँ से अराइज करते हैं? ये अराइज करते हैं नोट से। देखिए, हम आपको पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं। पोटैटो पोटैटो में ट्यूबर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आंख। इस तरह से आंख प्रेजेंट होती है। अगर आपको आलू की खेती करना होगा तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि जो पोटैटो है ये किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का या फिर स्टेम का? पोटैटो जो होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये जो पोटैटो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। जो नोट्स होती है वहां पर क्या होता है? यहाँ पर आई प्रेजेंट होती है, आई प्रेजेंट होती है। अगर हमको खेती करना होगा आलू की तो क्या करेंगे हम? आलू को हम इस तरह से यहाँ पे जितनी आंख होंगी उतने पार्ट्स बना लेंगे। इस तरह से हम आलू को अलग अलग 6 पार्ट्स में, मतलब 6 आंख थी तो हम आलू को 6 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया। क्या करेंगे? अब हम इसको अपने खेत में ले जाकर के मिट्टी के अंदर इस तरह से दबा देंगे। हर एक पार्ट्स को हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे। फिर कुछ दिन बाद देखेंगे हम यहाँ से एक नया प्लांट अराइज हो जाता है, यहाँ से एक नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर नोड से नए प्लांट अराइज हो गए, तो ये होगा न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबर। ट्यूबर। तो इसका मैंने डिटेल आपको मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो में ज़रूर बताया। अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है। देखिए, इन प्लांट्स लाइक पोटैटो, सुगरकेन, बनाना, जिंजर, दहलिया, न्यू प्लांट्स इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स। मतलब इन प्लांट्स की जो मॉडिफाइड स्टेम होती है उनका जो नोड होता है वहां से नए प्लांट अराइज करते हैं। देखिए, व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल और वाटर। कह रहा है जब ये नोड्स डैम्प सॉइल मतलब नम मिट्टी के साथ या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से नए नए रूट प्रोड्यूस होती है और नए प्लांट अराइज हो जाते हैं। दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। कह रहे हैं यहाँ से रूट अराइज होती है और नए प्लांट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है। देखिए, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए, अभी हमने आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया। पोटैटो में क्या होता है? आई होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबर। तो पोटैटो में होता है आइज आर ट्यूबर। राइजोम, राइजोम कहाँ होता है? राइजोम होता है जिंजर एंड बनाना में। अगर आपको जानकारी नहीं है कि राइजोम क्या होता है, मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाले वीडियो में सब कुछ बताया, आप जरूर देखिएगा वहां पे जाकर के। राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना, बल्बिल ऑफ आगियो एंड ऑक्जेलिस, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड पिसिया। सकर्स, सकर्स कहाँ होता है? ये होता है क्राइसेंथेमम एंड मिंट में। रनर्स कहाँ होते हैं? सैनोडन, दूबग्रास में होता है। बल्ब कहाँ होते हैं? ओनियन एंड गार्लिक में। दोबारा सुनिए, पोटैटो में क्या होता है? आई होती है या फिर ट्यूबर होता है। राइजोम ये कहाँ पाया जाता है? राइजोम पाया जाता है जिंजर में और बनाना में। बल्बिल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आगियो एंड ऑक्जेलिस में। लीफ बर्ड्स, लीफ बर्ड्स यह कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइलम में। ऑफसेट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है वाटर हाइसिंथ एंड पिसिया में। सकर्स कहाँ होता है? ये होता है क्राइसेंथेमम एंड मिंट में। रनर्स कहाँ होता है? ये होता है सैनोडन ट्यूबग्रास में। और बल्ब कहाँ होता है? ये होता है ओनियन एंड गार्लिक में। और सम एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जांपल है। जब ये सॉइल के कंटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर नए रूट अराइज होगी और वहां से नए प्लांट निकल जाएंगे। देखिए, एनसीईआरटी ने आपको एक फिगर भी दिया है। ये क्या है? ये आपको आई दिखाई गई है और आई ये क्या?
ये है पोटैटो। यहाँ पर देखिए ये है, ये आपको नोट्स दिखाया गया है, ये राइजोम का एग्जाम्पल है। और ये क्या, ये है जिंजर, राइजोम्स ऑफ जिंजर। बल्बिल इन अगेव, बल्बिल ऑफ अगेव। ठीक है, देखिए ये है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। और ये क्या आपको दिखाया गया, ये दिखाया गया आपको लीफ बर्ड्स। और जब ये लीफ बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ से नया प्लांट अराइज कर जाएगा, न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स यहाँ से अराइज कर जाएगा। तो ब्रायोफाइलम के लिए याद रखेंगे आप लोग, एडवेंटिशियस बर्ड या फिर लीफ बर्ड होती है। ये क्या है, ये है ऑफसेट। ऑफसेट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है पिसिया एंड वाटर हाइसिंथ, एंड वाटर हाइसिंथ। तो ये सारे थे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यही आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में होता है एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ। देखिए लीफ की मार्जिन पे ये लीफ दिखाया गया, यहाँ से बर्ड अराइज होती है। दीज बर्ड्स फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जब ये बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो नया प्लांट अराइज हो जाता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल ये आप याद रखेंगे, क्नोची। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, इनका इस्तेमाल करता है गार्डनर, मतलब जो गार्डनर होता है अपने खेत में, या फिर जो फार्मर होते हैं, ये इन प्लांट्स के कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। देखिए एनसीईआरटी आपसे कह रहा है कि आपने जरूर सुना होगा स्कर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज, इसका मतलब कि जल निकाय का संकट, या फिर एनसीईआरटी कह रहा है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। ये देखिए इसमें ये क्या है कि एक प्लांट था जिसका नाम था वाटर हैसिन। इसको फॉरेन से लाया गया था इंडिया के अंदर। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए और इनके शेप ऑफ लीफ के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इस प्लांट ने आते ही तबाही मचा दी। तबाही कैसे मचाई, ये स्टैग्नेंट वाटर में वेजिटेटिवली बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है और पूरे वाटर बॉडीज को ये कवर कर लेता है। और दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें ये है कि ये वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, मतलब वाटर के अंदर से ये ऑक्सीजन को खींच लेता है। और खींचने के बाद क्या होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि मछलियां वहां पर जो रहती हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसकी वजह से वाटर के अंदर जो मछलियां होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। देखिए ये बहुत ही कम टाइम में वाटर के अंदर बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब बहुत ही कम टाइम में पूरे वाटर बॉडीज को ये कवर कर लेता है और इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपके घर के आसपास भी अगर कोई तालाब होगा तो आपने जरूर देखा होगा, इसके बारे में आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये है इनका फिगर, आप इस तरह से देखे भी होंगे, यही है, ये है वाटर हाइसिन। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 में। ये है वाटर हाइसिन। इस तरह से आपने देखा भी होगा, ये क्या करता है, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि मछलियाँ, उनकी डेथ हो जाती है। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इनके ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से और शेप ऑफ लीफ की वजह से। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लावर, इनके ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये इंडिया में आते ही इसने तबाही मचा दी। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स। मोस्ट इन्वेसिव वीड्स का मतलब सबसे खतरनाक, सबसे घातक वीड्स, सबसे घातक खरपतवार में से एक है। फाउंड ग्रोविंग वेयर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, ये ग्रो कहाँ करता है, जहां पर पानी रुका हुआ होता है वहां पर ये ग्रो करते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। दिक्कत क्या है इसकी, दिक्कत ये है कि वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को ये ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन को ये निकाल लेता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज, जिसकी वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। यू मे फाइंड इट
You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf. इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से और शेप ऑफ लीफ, लीव्स की इसकी शेप की वजह से। सिंस इट कैन प्रोपिगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट, बहुत ही तेजी से ये वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में पूरे वाटर बॉडीज में, पूरे तालाब के अंदर ये फैल जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, और इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कॉमन होता है कहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉमन होता है उन एनिमल्स के अंदर या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एडवर्स कंडीशन के आने से पहले ही ये शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमन कहाँ पे होता है, ये कॉमन कहाँ होता है, उन ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन होता है जहाँ पर जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, जैसे कि एल्गी और फंजाई, और ये एडवर्स कंडीशन के आने से पहले ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ये शिफ्ट कर जाते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. देखिए हायर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके पाए जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो एनिमल्स ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। Asexual or vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होता है, और जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।